आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। 9 मई के मनसूबा साजों मुजरिमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है, जिसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम प्रोपेगेंडा करने वालों के मकरू अज़ाइम से बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। नौ मई में मुलव्विस अफराद का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करने दिया जाता तो 30 दिन के अंदर फैसले हो जाते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शिकवा दुरुस्त है कि 9 मई वाक़यात की दुरुस्त प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत, कहा कि 9 मई वाक़े के लिए बानी PTI 1 साल से तैयारी कर रहा था। चीफ जस्टिस को चाहिए कि उसके मुलज़िमों को सज़ा में ताख़ीर का नोटिस लेकर ट्रायल की राह में हायल रुकावटों को दूर करें। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुतालबा या इशारा भी उसी तरफ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस ने वज़ीर आज़म के काली भेड़ों से मुतल्लिक बयान पर सवाल उठाया है वो तो काबिल फ़ख्र जज हैं, ताहम जजों में ऐसे लोग रहे हैं और अब भी मैं नहीं कह सकता कि ऐसे लोग मौजूद नहीं होंगे। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान न्याजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़े कहा। फैसला पसंद आए तो जज ठीक, फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़े बन जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस तरमीनुल्लाह ने भी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, हम काली भेड़े नहीं, ब्लैक बम्बल बी हैं। वज़ीर आज़म को कहें जो काली भेड़े हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। इस पर वज़ीर आज़म को शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि मौजूदा जजेस के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के काली भेड़ों के बयान की गूंज। मैं कहते तन्हाई में हूँ, कानूनी टीम से मुलाकात नहीं करने दी जाती, मुकदमात की तैयारी के लिए मवाद भी नहीं मिलता। बानी PTI के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से पहले बाज़ाब्ता मुकालमे में शिकवा शिकायत। नैब तरमीम का रदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान बानी PTI की शिकायत पर चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि खान साहब से उनके वकील ख्वाजा हारिस को मिलने दिया जाए। 50 लोग साथ लेकर ना जाएं, 1-2 वकील जब चाहें बानी PTI से मिल सकते हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि खान साहब आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या वकील पर इन्हिसार करेंगे। बानी PTI ने दलाइल के लिए अदालत से आधा घंटा मांग लिया। दलाइल के दौरान बानी PTI ने कहा कि 8 फरवरी को मुल्क में सबसे बड़ा डाका डाला गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया। कहा कि ये बात इस वक्त ना करें, हम अभी नैब तरामीम वाला केस सुन रहे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि मुकदमे की समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त 4-1 से मुस्तरद की गई है। जस्टिस तरमीनुल्लाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। अपीलों पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है और इसका सरबराह अमरीका में बैठता है। PTI तर्जमान रऊफ हसन का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा कि वो तफ्तीश करेंगे कि बानी PTI के एक्स अकाउंट पर शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो किसने अपलोड की। PTI के जिन MNAs और MPAs ने शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो रीट्वीट की, उन्होंने ये काम अपनी ज़ाती हैसियत में किया। वीडियो की इंक्वायरी कराने के ऐलान के बाद रऊफ हसन इसे देखने से भी इनकारी हो गए और कहा कि उन्होंने तो अभी तक ये वीडियो खुद भी नहीं देखी।
पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुरताइश कैदी इमरान खान है, और उसके बावजूद वो झूठ बोले और कहे कि वो कैद तन्हाई में। आप फिर एक इंटरव्यू बैनुल अक़वामी मीडिया को दिया गया, ये इंटरव्यू जो कि आर्टिकल है, अपने इंटरव्यू नहीं, और जो कि गैर तस्दीक शुदा है वो छुपा दिया गया। ये समझते हैं कि शायद इनको फिर कोई मिले कि कंधों पे बिठाए और वजीर आजम हाउस ले जाए। इसे तस्दीक होना चाहिए था, इस पे गलत मालूमात हैं, इनमें वो चीजें बताई गई हैं जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं। बानी पीटीआई झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। अब फिर उनका एक इंटरव्यू बैनुल अक़वामी मीडिया में बगैर तस्दीक के शाया कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई का मकसद जितना पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा उतना उन्हें रिलीफ मिलेगा। वो अदलिया पर इसलिए दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि रिलीफ मिल सके। बानी पीटीआई समझते हैं कि फिर कोई कंधों पर बिठाकर उन्हें वजीर आजम हाउस ले जाएगा। इंटरव्यू शाया करने से पहले आलमी मीडिया को इसकी तस्दीक करनी चाहिए थी। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की अडयाला जेल में मुलाकात। पीटीआई रहनुमा मीडिया से बात किए बगैर अडयाला जेल रवाना। बानी पीटीआई से साहबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन, शेख वक्कास अकरम, साहबजादा महबूब सुल्तान, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने भी मुलाकात की। FIA साइबर विंग का बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसला बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर किया गया। 26 मई को बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक वीडियो ट्वीट की गई। बानी पीटीआई अडयाला जेल में है और उनका ऑफिशियल हैंडल प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड के लिए इस्तेमाल किया गया। FIA इस मामले पर बानी पीटीआई बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से बात करेगी। अगर अकाउंट होल्डर ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अकाउंट के गैर कानूनी इस्तेमाल पर उसे बंद करने की दरख्वास्त देना होगी। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नाकाफी शवाहिद पर बानी पीटीआई की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में नामजद 42 मुलजिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मुकदमे में नामजद 6 मफरूद मुलजिमान से मुतल्लिक हतमी फैसला जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा के साथ अब रफ़ा में बदतरीन हमले शुरू कर दिए हैं। रफ़ा में मासूम फ़लस्तीनी को दिन रात शहीद किया जा रहा है। फ़लस्तीन में खून की होली इससे पहले कभी नहीं देखी। आलमी अदालत के फैसलों को पामाल किया जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत अभी तक इसराइल को इस जुल्म से बाज नहीं रख सकी। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने वाले यूरोपीय मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड का इकदाम दीगर ममालिक के लिए भी हौसले बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। MKM की वफ़द की खालिद मकबूल की क़यादत में इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। MKM ने सिंध के शहरों में बेरोज़गारी, महंगाई और लोड शेडिंग का मसला उठाया। वज़ीर आज़म की नौजवानों को विफाक में मेरिट पर नौकरियां और खुशहाल नौजवान प्रोग्राम के तहत कारोबार के लिए कर्ज देने की यकीन दहानी। शहरी सिंध के आवाम को बजट में बड़ा रिलीफ देने का भी वादा। MKM का K4 मनसूबे की जल्द तकमील और सिंध के दीगर शहरों में नए तरक्याती मनसूबों का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आज़म से सूबे में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के मसले के हल पर बात हुई। नीर मोटरवे, चश्मा राइट लेफ्ट कैनाल के फंड्स रखने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने का मुतालबा किया। गवर्नर KP का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल का मशवरा। कहा कि वज़ीर आला गवर्नर राज की बातें छोड़ें, सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। गवर्नर KP ने दावा किया कि SIFC के इजलास में वज़ीर आला को उनके कहने पर बुलाया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हेयरिंग एड की फरहमी और एनरोलमेंट मुहिम के आगाज़ के लिए स्पेशल एजुकेशन की तकरीब में आमद। वज़ीर आला मरीम नवाज़ अपनी नशिस्त छोड़कर स्पेशल बच्चों के दरमियान बैठ गईं। मरीम नवाज़ ने स्पेशल बच्ची को गोद में उठा लिया। यूनिसेफ और GPE की ताउन से हेयरिंग एड के लिए कायम स्टॉल का दौरा किया। वज़ीर आला ने क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों के तिब्बी टेस्ट, स्पेशल बच्चों की दस्तकारियों और पेंटिंग का मुशाहिदा किया। सरगोदा स्पेशल एजुकेशन के तलबा ने वज़ीर आला को पेंटिंग और स्केच पेश किया। वज़ीर आला ने तकरीर से कबल स्पेशल बच्चों को स्टेज पर बुलाकर बिठाया। रिवायती डायस की बजाय बच्चों के दरमियान बैठकर खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शेखुपुरा कायद आज़म बिज़नेस पार्क का दौरा। बिज़नेस पार्क में गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फ़ैसला। वज़ीर आला पंजाब की कायद आज़म बिज़नेस पार्क तक आसान रसाई के लिए मोटरवे इंटरचेंज बनाने और बड़े पैमाने पर शजरकारी की हिदायत। मरीम नवाज़ की शेखुपुरा में अमन अमान में बेहतरी के लिए RPO को 10 दिन की मोहलत। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात कौम की हिमायत से नाकाम बनाने का आज़म। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा कि बैरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों का मुकाबला करने के लिए बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की ज़रूरत है। प्रोपेगेंडा करने वालों की पुश्तपनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के जरिए की जाती है ताकि बलूचिस्तान के नौजवानों को अमन और तरक्की से दूर रखा जा सके। अफगानिस्तान की सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुरा ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नए जमशुदा इजला के आवाम की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी को फैसलाकुन शिकस्त देने के लिए जमशुदा इजला की तरक्की की अहमियत पर जोर। फोरम में कश्मीरी और फ़लस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती। रफ़ा ऑपरेशन रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत की गई। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सेटेलाइट पाकसेट MM1 खला में रवाना। 5 टन वजनी जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस सेटेलाइट चीन के शीचांग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। सेटेलाइट को ज़मीन से खला तक पहुँचने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट से पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सेटेलाइट ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, मुआशी सरगर्मियों में भी अहम किरदार अदा करेगा। पाकसेट MM1 रमा बरस अगस्त में सर्विस देना शुरू कर देगा। इस वक्त पाकिस्तान के 2 कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स खला में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मवासलाती सेटेलाइट के मदार में भेजे जाने पर कौम को मुबारकबाद। एक पैगाम में कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को अपने साइंसदानों की इस शानदार कामयाबी पर फ़ख्र है। पाकसेट MM1 के ज़मीन के मदार में भेजे जाने से एक अजीम संग मील अबूर कर लिया गया। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले 9 जून को पाक भारत टाकरे पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र न्यूयॉर्क इंतजामिया ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। हुक्काम के मुताबिक पाक भारत मैच से मुतालिक धमकी आमेज रिपोर्ट्स का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। गवर्नर न्यूयॉर्क के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। आवाम की सलामती को कोई खतरा लाहक नहीं। सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह हैं। पेशगी निगरानी और मुकम्मल स्क्रीनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। पूरे टूर्नामेंट के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। न्यूयॉर्क में भारत को 4 और पाकिस्तान को 2 मैच खेलना है। सीरीज़ के चौथे और आखिरी G20 में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग 59 रन के आगाज़ के बाद लड़खड़ा गई। 27 रन के इजाफे से 5 विकेटें गिर गईं। इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान ने सूरत हाल बेहतर बनाई। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानियों की गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते ईरान से मस्कत जाने की कोशिश। कश्ती खराबी के बायस 3 हफ्तों तक समंदर में भटकते रहे। 3 पाकिस्तानी भूख और प्यास से जान की बाजी हार गए। 17 को पाकिस्तानी माहिगीरों ने ईरानी सरहद के करीब से बचाया। खाना और पानी फराहम करके ईरानी हुक्काम के हवाले किया। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे करके तमाम 17 मुसाफिरों को वापस FIA के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा।
कराची में 5 भाइयों पर अदालत पेशी पर जाते हुए फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक, 2 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। 5वां भाई महफूज रहा। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की, फिर गाड़ी रुकने पर दोबारा गोलियां बरसाईं। वीडियो में मुलजिमान के चेहरे भी वाज़ेह हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के 3 साथियों को हिरासत में ले लिया गया है। मकतूलीन और मुलजिमान आपस में रिश्तेदार हैं। जियो फेंसिंग, मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्ड की मदद से तफ्तीश जारी है। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लसबेला 50, दादू सिब्बी तुरबत, मोइंजदाड़ो 49, खैरपुर लाड़काना बहावल नगर 48, हैदराबाद कसूर रहीम यार खान, सखर बहावलपुर भक्कर जौहराबाद खानेवाल मंडी बहाउद्दीन ओकाड़ा में 47, लाहौर में 45, पेशावर में 42, कराची में 40, कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के अक्सर मकामात पर शदीद गर्मी की लहर 1 जून तक बरकरार रहने का इम्कान। माहिरीन का हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पानी की ज़्यादा इस्तेमाल, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और बिला ज़रूरत बाहर न जाने का मशवरा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में गर्द आलूद हवाएँ और झक्कड़ चलने के साथ बारिश का भी इम्कान। मुल्क भर में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। सुजानी टाउन में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत दीगर अरकान भी एहतजाज में शरीक। हैदराबाद में 12 घंटे, सखर में 6 से 8 घंटे तक बिजली मुअत्तल। जैकबाबाद, शिकारपुर और कश्मीर में 12 से 14 घंटे, ठट्ठा में 14 से 16 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। लाड़काना में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कमालिया में 6 से 8 घंटे, विहाड़ी में 6 से 10 घंटे, टोबा टेक्सिंग में 8 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। सबात में 10 से 16 और बन्नू में 18 से 20 घंटे बिजली मुअत्तल। हंगू में 18 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। मेन हाईवे ब्लॉक कर दी। जब तक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर लाइन लॉसेस कम नहीं करेंगी, लोड शेडिंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने साफ बता दिया, कहा कि कम लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की नाअहली है। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मौजूदा इंतजामिया को वार्निंग जारी की गई है और मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी के लिए बिजली कंपनियों के बोर्ड्स को तब्दील किया जा रहा है। अवैस लगारी ने वाज़ेह किया कि मुल्क में बिजली की कमी नहीं और ट्रांसमिशन सिस्टम भी पूरी तरह काम करने की सकत रखता है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग करनी है तो नेपरा एक्ट में तरमीम करना होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हुक्काम ने कहा कि इस वक्त मुल्क में पन बिजली की पैदावार ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर सार्फिन को रियायत का मुल्क के दीगर सार्फिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त 21,500 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा रही है। नेट मीटरिंग से 2,000 मेगावाट हासिल हो रही है। नेपरा ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹3.49 महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आइंदा माली साल वफाकी बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट में IMF शराइत को शामिल किया जा रहा है। FBR के लिए 12,900 अरब टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। FBR की आइंदा माली साल 1,500 अरब रुपये से ज़ायद नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने, फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने, विद होल्डिंग टैक्स सेल्स टैक्स छूट ख़त्म, कस्टम ड्यूटीज़ की शरह बढ़ाने की तजावीज़। आइंदा बजट के लिए IMF ने तमाम टैक्स छूट ख़त्म करने की शर्त रखी है। टैक्स छूट देने की तजावीज़ पर IMF को एतमाद में लिया जा रहा है। नून लीग की इत्तेहादी IPP का बजट के बाद सूबाई काबीना में शामिल होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 वज़ारतें मांगी हैं। नून लीग का 1 वज़ारत देने का इंदिया। अब्दुल अलीम खान की वतन वापसी पर नून लीग के साथ मामला तय किए जाएंगे।
सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान। सूबे में सरमायाकारी के लिए सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप की भी मंजूरी दी। काबीना इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्टील मिल की बहाली पर जोर। काबीना इजलास के बाद सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जी मेमन की ब्रीफिंग। कहा कि सूबाई हुकूमत लोअर ग्रेड स्टाफ को सस्ते दाम प्लॉट देगी। स्टील मिल की खाली अराजी पर चीन की मदद से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेंगे। ये जोन सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर बनाएंगी, जहां से आने वाली कमाई से स्टील मिल को खड़ा किया जाएगा। सिंध हुकूमत का कराची में मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के माहदे समेत कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स लेने की भी मंजूरी, जबकि सड़कों पर मलबा डालने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। उषा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा पीटीआई के वकला अली एजाज भुट्टर और नईम पंजोथा के खिलाफ दर्ज किया गया है। एफआईआर में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। खबर मानिका पर गुज़िश्ता रोज़ इद्दत में निकाह केस की समाअत के मौके पर हमला किया गया था। शायर अहमद फरहाद की बासियाबी दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोट में दर्ज एफआईआर पेश की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अहमद फरहाद थाना धीर कोट पुलिस की तहवील में है। अदालत ने हुक्म दिया कि एसएचओ थाना लोही भेर दरख्वास्त गुजार अहमद फरहाद की मुतल्लिका थाने से क्लियरेंस के बाद महफूज रिकवरी यकीनी बनाएं। 24 मई के ऑर्डर में पूछे गए अदालती सवालात किसी और मुकदमे में ज़ेर गौर लाकर तय किए जाएंगे। कराची में गुलशन में मार अफगान बस्ती में 100 रुपये की शर्त ने 11 साला बच्चे की जान ले ली। शाह मोहम्मद ने 100 रुपये की खातिर ठेले वाले से सिरके की बोतल पीने की शर्त लगाई। शर्त पूरी करने के बाद शाह मोहम्मद ने ठेले वाले से शर्त जीतने की रकम 100 रुपये ली और दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर पी ली, जिसके बाद उसको उल्टियाँ होना शुरू हो गईं। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँ पर ना हो सका। पुलिस ने कत्ल खता की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया के बड़े बहरी जहाज़ों में से एक MSC ऐना के कराची पहुंचने पर कराची पोर्ट तकरीब और चरागा चेयरमैन KPT सैयदैन रज़ा जैदी ने कहा है कि जहाज़ MSC ऐना की आमद बड़ी कामयाबी है। SAPTL पर तकरीबन 200 अरब रुपये सरमायाकारी हुई। हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद करने वालों की तादाद 12% से बढ़कर 18% हो गई। इप्सॉस की जानिब से कराए गए ताज़ा सर्वे में पाकिस्तान की समत दुरुस्त समझने वालों की तादाद में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सर्वे में मुल्क में महंगाई को बड़ा मसला समझने वालों की तादाद कम होकर 34% रह गई, जो गुज़िश्ता 3 साल की सबसे कम शरह है। मुल्क की मौजूदा माशी हालत को मजबूत समझने वालों की तादाद भी 4 गुना इजाफे के साथ 4% से बढ़कर 16% हो गई। सर्वे के मुताबिक अपने लिए रोज़ाना की घरेलू खरीदारी आसान समझने वालों की तादाद भी 4% से बढ़कर 10% रिकॉर्ड की गई। जबालिया कैंप के रिहायशी इलाके को मलिया मेट करके इसराइली फ़ौज 20 रोज़ बाद जबालिया से निकल गई। रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। मवासिलाती सर्विसेज मुनक़ता, ज़ख्मियों की मदद करने वालों पर भी बमबारी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 2 कारकुनों समेत मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा और नसीरत कैंप पर भी फ़ज़ाई हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में मज़ीद 53 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे के बाद यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। इसराइल बरहम, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास को इनाम करार दे दिया। हमास का कहना है कि इसराइल गजा में जंग रोक दे तो मुकम्मल मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार है। माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और प्रियंका चोपड़ा समेत नामवर बॉलीवुड अदाकारों ने इंसानियत रफ़ा पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ऑल आइज ऑन रफ़ा ट्रेंड का हिस्सा बन गई। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, कई बॉलीवुड फ़नकारों का गजा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की सफ़ाकाना बमबारी पर पाकिस्तानी शोबे सितारे भी फट पड़े। सोशल मीडिया पर अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि इसराइल ने एक सेफ जोन में सोते हुए लोगों के खैमे जलाकर उन्हें मार डाला। ये कौन सी दुनिया है जहां लोग जले हुए बच्चों को देखकर भी कांपते नहीं हैं।
अदाकारा आमना इलियास, अदाकार यमुना जैदी, उमैर जायसवाल, नादिया हुसैन, अली रहमान, आयशा उमर और निमल खाबर का भी शदीद दुख का इजहार। लेग स्पिनर उसामा मीर ने वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप होने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को मैसेज कर दिया, जिस पर सीनियर मैनेजर वहाब रियाज नाराज हो गए। जराए का कहना है कि उसामा मीर को साल में 2 लीग्स की पॉलिसी की वजह से इंग्लैंड में लीग खेलने से भी रोक दिया गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉलीबॉल सीरीज 3-0 से जीत ली। इस्लामाबाद में होने वाले तीसरे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी सीरीज में कोई सेट न जीत सकी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वॉलीबॉल सीरीज जियो सुपर ने बराह रास्त नशर की। और लाहौर में पीसीबी वुमेन यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट। शदीद गर्मी के बावजूद तालिबात पुरजोश, कहती हैं कि जब खेलने और मुल्क की नुमाइंदगी का जुनून हो तो फिर गर्म मौसम से क्या घबराना।